हरियाणा में एक बहुत बड़े बाबा हैं, राम रहीम कहते हैं उनको। सुना नाम आपने? राम रहीम उनका नाम। राम रहीम उनका, मुझे वो क्या करते मुझे उससे मतलब नहीं। और याद रखो, लोग आकर इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना बोलना चाहते मेरे बारे में बोल दो, क्योंकि ना तुम मेरी खबर में आने वाले हो, ना मैं तुम्हारी खबर में आने वाला हूं। जितनी तुम बकवास बकना चाहते बको, मगर प्यारे तेरी जबान तो तेरी है, मगर तेरा फ्रस्ट्रेशन जो तू निकाल रहा है वो केजरीवाल का निकाल रहा है। बोलो, जितना बोल सकते बोलो। अरे भारत में अगर सबसे ज्यादा गाली दी जाती है तो मुझे कोई बी टीम बोलता, कोई ये टीम बोलता, कोई बोलता कि उनसे मिल लिए उनसे मिल लिए। मगर जब भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी के सामने अगर कोई अकेला खड़े होकर धाड़ता है तो कौन करता है? CAA का कानून अगर किसी ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर फाड़ा तो उसका नाम केजरीवाल नहीं था, ओवैसी था। ट्रिपल तलाक का गलत कानून को गलत कानून कहने वाला कौन था? केजरीवाल था या ओवैसी था? बताओ। UAPA का कानून बनाया गया तो क्या कांग्रेस पार्टी ने तायीद नहीं की? आज उसी UAPA के कानून जो 2019 में तरमीम की गई, उसी कानून में आज शिफा फंसा हुआ है, सैफी फंसा हुआ है, और आज आकर हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए इत्तेहाद की कीमत, इत्तेहाद की अहमियत क्या होती है। एक बात समझाता हूं आपको। हरियाणा में एक बहुत बड़े बाबा हैं, राम रहीम कहते हैं उनको। सुना नाम आपने? राम रहीम उनका नाम। राम रहीम उनका, मुझे वो क्या करते मुझे उससे मतलब नहीं, मगर समझाने के लिए बता रहा हूं। वो बाबा राम रहीम के पीछे उनके लाखों चाहने वाले हैं। जब कभी चुनाव आता, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया जाता, और हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हम भीख मांग रहे हैं 5 साल से कि शिफा को घर आना चाहिए। तुम में ताकत है मगर तुमको एहसास नहीं है। राम रहीम के पीछे उसके चाहने वाले लाखों, शायद 10-15 लाख होंगे, और उन 10-15 लाख के लिए हर बार उनको छोड़ा जाता है। सोचो तुम्हारी ताकत क्या है, तो सोचो तुम्हारी अहमियत क्या है। यही बात जब मैं कहता हूं तो कल से आप देखेंगे ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज अखबार में पढ़ा कि बाबा राम रहीम को पेरोल पे छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने उनको सजा दी है, शिफा को सजा नहीं दी, ताहिर को सजा नहीं दी, सैफी को सजा नहीं दी। वो सजा काट के भी पेरोल पे आ रहा है। ये बेचारा 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ रहा है तो 7-4 दिन के लिए घर को आ रहा। सोचो ओखला की आवाम, अगर तुम करवट नहीं बदलोगे, तुम अपने मिजाज में एक सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तो हर कोई आएगा और डराएगा, बीजेपी, मोदी, केजरीवाल, अरे ओवैसी ये बोलकर चला जाएगा। हाँ, मैं आप और हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, मगर अगर एक सजा याफ्ता मुजरिम है राम रहीम, उसको कई मर्तबा पेरोल मिल गई, शिफा को नहीं मिलती है मेरे भाई, शिफा को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कोई साथ देने वाला अगर होगा ना तो बराबर सब चीज होता है। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी, कोई तुमको पलट कर नहीं पूछने वाला है। और ताकत का मतलब ये नहीं है कि ओवैसी को देखकर तुम नारे लगा दो। ताकत का ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ सेल्फी ले लो। ताकत का मतलब ये नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पर मेरी तारीफ लिख दो।
ताकत का ये मतलब नहीं है कि फेसबुक पर तो मेरी तकरीर सुनकर को लोग भाई ने क्या भाषण दिया। ताकत का ये मतलब है कि तुम मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करो और शिफा को एमएलए बनाओ। ये ताकत है, ये ताकत है। इस ताकत को पहचानो। सिर्फ जाकर कोई नेता मिला, आपके साथ फोटो हो ना, वाह वाह आपके साथ फोटो, ये ताकत नहीं है, ये गुलामी है। और आप देखेंगे अब चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल ओखला की आवाम से कह रहा है वोट कट जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरी एक सवाल का जवाब दो ओखला की जनता, हम वोटर हैं या हम शहरी हैं? हम वोटर हैं या सिटीजन हैं? हमको बताओ आप। अगर हम वोटर हैं तो फिर आप हमेशा इस्तेसाल आपका होगा। अगर आप सिटीजन हैं तो आपके राइट्स हैं, आपके हुकूक हैं। तो ये केजरीवाल और मोदी क्या कर दिए? ये सिटीजन नहीं है, राइट्स